बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स, इसका गैस पेपर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ 2022। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले हमारे पास है इसका कंटेंट, देख लेते हैं इसमें कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास। टोटल हमारे पास 10 चैप्टर्स है। पहला 11, फिर 12, फिर 13, 14 एंड 20 तक जा रहे हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स तक। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 देखते हैं। ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हमारे पास कूलम फोर्स है। ये हमारे पास इतनी ज़्यादा शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में पास पेपर क्वेश्चन भी बताऊंगी। और फिर उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ये हमारे पास 11.2 टॉपिक है और ये शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपने न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज के कॉन्सेप्चुअल सारे करने हैं सर, सारे चैप्टर्स के। और फिर उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक बन रहा है, ये पास पेपर 2014 से आया हुआ है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोज अ पॉइंट चार्ज, इनक्लोज इन अ पॉइंट चार्ज। तो ये वाला टॉपिक आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास है गॉस लॉ। ये शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन याद करनी है और इसकी एप्लीकेशन लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। 2014 में आ चुका है। फिर हमारे पास ये 2017, 18 और 19 में आया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। तो ये हमारे पास लॉन्ग में 3 दफ़ा मॉडल पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये हमारे पास 2014 और 18 में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ये शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे पास लॉन्ग में आ चुका है बहुत दफ़ा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी हमारे पास शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स आपने सारे करने हैं हर हाल में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अनसीन आएंगे। फिर उसके बाद 11.10 टॉपिक हमारे पास आ चुका है 2018, 2016 और 17 में। फिर उसके बाद कम्बिनेशन, ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये हमारे पास आ चुका है 2012 में और अभी मॉडल पेपर में भी आया था। फिर उसके बाद एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये दोनों लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये दोनों आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के। सबसे पहले तो आपने मॉडल पेपर और ये एक्सरसाइज में जो MCQs होते हैं ये, और न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स, ये सारे चैप्टर्स के अच्छे से कर लेने। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 12, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें स्टडी करंट शॉर्ट के लिए, ये वाला टॉपिक भी शॉर्ट के लिए। ओम्स लॉ भी शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसमें ज़्यादातर सिर्फ 3 ही टॉपिक्स हैं जो लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये भी हमारे पास फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टर, ये भी शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये हमारे पास लॉन्ग में आ सकता है। फिर उसके बाद जो 3 टॉपिक्स इसमें हैं इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है 12.11 थर्मोकपल, ये आ चुका है 2019 के पेपर में, पास पेपर में, तो ये आपने देखना है। और वेरिएशन ऑफ, ये वाला टॉपिक भी देखना है, वेरिएशन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक EMF विद टेम्परेचर, ये भी इसी के साथ रिलेट है। फिर 12.13 वाला टॉपिक 2019 के पास पेपर में आ चुका है। इसका फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों याद करना है। फिर उसके बाद जो आखिरी के 3 टॉपिक्स हैं वही बेसिकली इम्पॉर्टेंट हैं। 12.14 व्हीटस्टोन ब्रिज, ये 2015 और 17 के पास पेपर में आ चुका है। इसके अलावा आपने इसकी एक्सरसाइज और कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स लाजमी करने हैं, और लॉन्ग के लिए मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 13, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें सबसे पहले हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है शॉर्ट के लिए। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी शॉर्ट के लिए।
न्यूमेरिकल्स आपने सारे करने हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स भी शॉर्ट के लिए, और ये एम्पेयर लॉ आ चुका है 2015, 16 और 18 में। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ड्राइव करना होगा। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, ये आ चुका है 2012 में। न्यूमेरिकल्स आपने, मैं बार बार कह रही हूँ, आपने हर चैप्टर के अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और ये वाला आ चुका है मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ पॉइंट चार्ज 2016 में। इसमें जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो सारे आ सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पास आया है सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास 2013, 17 और 18 पास पेपर में आ चुका है। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ये 15 और 18 में आ चुका है। इसके साथ ना आपने ये वेलोसिटी सेलेक्टर भी करना है। फिर उसके बाद ये वाला टॉपिक टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हाउ कैन वी कन्वर्ट गैल्वानिक मीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये भी आ चुका है 2013, 17 और 18 सप्ली एग्ज़ाम में। और फिर उसके बाद ये वाला टॉपिक 13.9 व्हाट इज़ एवोमीटर और मल्टीमीटर, और इसके प्रिंसिपल और वर्किंग कंस्ट्रक्शन लिखनी है। बट डायग्राम ये 2018 और 2016 सप्ली में 2016 और 2016 सप्ली में आ चुका है। फिर उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजिटल मल्टीमीटर, और ये 2016 सप्ली में आ चुका है शॉर्ट। कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल सारे करने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 20 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इस बुक के, तो आपने ये चैप्टर्स तो मस्ट करने हैं। कोशिश करें कि सारे टॉपिक कर लें, बट जो मैं बता रही हूँ वो लाजमी करें। 14.1 फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर लेंस लॉ, ये वाला टॉपिक 14.3.1, ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मोशनल EMF 2015 में आ चुका है। फिर उसके बाद हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन, ये 2018 सप्ली में आ चुका है, क्वेश्चन देख लीजिए। फिर उसके बाद एडी करंट एंड हाउ कैन बी इट कैन बी मिनिमाइज, ये भी आ चुका है। फिर उसके बाद AC जनरेटर, AC मोटर, ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट की वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। और फिर उसके बाद डिस्क्राइब बैक EMF इन मोटर 2019 में आ चुका है। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट, इसमें से हमारे पास कोई लॉन्ग इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये वाला टॉपिक नंबर 15.4 RMS वैल्यू ऑफ अ करंट एंड वोल्टेज, ये वाला टॉपिक। और ये 15.6 थ्रू रजिस्टर, AC थ्रू रजिस्टर, AC थ्रू कंडक्टर और इंडक्टर, ये तीनों टॉपिक्स आपने करने हैं। इंडक्टर वाला और ये वाला 15.9 AC टू अ कैपेसिटर, और ये कोक ऑयल 15.8, ये वाला टॉपिक शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर 16 में से कोई लॉन्ग नहीं आता, इसलिए डायरेक्ट हम 17 पे चलते हैं। और 17 पे भी ये वाला 16 में जो ये वाला टॉपिक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये शॉर्ट में आता है। और ये भी हमारे पास सुपर कंडक्टर भी शॉर्ट में आता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ कहाँ गया, सॉफ्ट कंडक्टर, और ये सारा कॉन्सेप्चुअल में मौजूद है। और ये वाले जो टॉपिक्स 3 की डेफिनेशन लिखी ना, 4 की, ये भी आ जाती हैं कभी कभार, तो आपने ये भी देख लेना, मॉडल पेपर में आ चुकी है। इसका आपने एक्सरसाइज कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल कर लेने सारे। और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 17 पे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स।
इसमें हमारे पास है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस आ सकता है। और फिर उसके बाद इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो है ये 17.6 ट्रांजिस्टर 2012, 17 और 18 सप्ली में आ चुका है। इसके जो सब टॉपिक है ना, जैसे टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ये वाला टॉपिक, और इसमें जो एज अ स्विच एंड एज अ एम्पलीफायर, ये दोनों 2018 और 17 में आ चुके हैं। तो ये वाला टॉपिक आपने मस्त करना है इस चैप्टर में से, और इसके कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स तो मस्त ही करना है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 18 है डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। इसमें सबसे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 2014 और 17 सप्ली में आ चुका है। फिर उसके बाद इसमें अगला जो टॉपिक है ब्लैक बॉडी, ये भी इम्पोर्टेंट है वैसे। फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रॉनिक अफेक्ट 2015, 18, 19 और मॉडल पेपर में भी आ चुका है। फिर उसके बाद इसमें कॉम्पन अफेक्ट, ये है 2013, 17 और 17 सप्ली में। फिर उसके बाद इस चैप्टर में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 2017 में। फिर उसके बाद इस चैप्टर के शॉर्ट और न्यूमेरिकल्स करने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 19 है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक्स इंक्लूडेड है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये वाला आ सकता है रेडियाई ऑफ क्वांटाइज ऑर्बिटल, मतलब इसकी जो जितनी भी डेरिवेशन है ना वो कर लेनी है आपने, ये वाली पहली, और टोटल एनर्जी वाली ये दूसरी वाली पे, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्वांटाइज। फिर उसके बाद हाँ ये दोनों इसकी डेरिवेशन कर लेनी है। और फिर उसके बाद डी ब्रोगली वेव्स एंड हाइड्रोजन एटम, ये भी करना है शॉर्ट के लिए। फिर उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आ रहा है वो एक्सरे हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे, सही है, ये करना है। ये 2017 और 16 में आ चुका है, एक्सरे हो गया। फिर उसके बाद लेज़र में व्हाट इज़ लेज़र, इट्स प्रॉपर्टी एंड ऑपरेशन 2013 और 17 में आ चुका है। और एक और इसका जो टॉपिक था हीलियम वाला, हीलियम एंड नाइट्रोजन लेज़र और इसकी यूजेस ऑफ लेज़र 2012 और 18 में आ चुका है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 19। अब हम लास्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में ना सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये वाला टॉपिक लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास मास बाइंडिंग, ये जो चैप्टर की जान है, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, ये इम्पोर्टेंट 2019 में आ चुका है। और बाकी सारे टॉपिक्स भी आपने देखने हैं, छोड़ने नहीं है, बट मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। और इसमें ये लास्ट जो टॉपिक है बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, इसमें ये 2013 में आ चुका है शॉर्ट क्वेश्चन में। और ये टॉपिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट, इसमें जो लेप्टॉन और हेड्रॉन्स और बीसॉन्स, इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। यानी आप तीनों का डिफरेंस याद कर लें तो वो ही बेहतर होगा, सब में काम आ जाएगा। और टेबल ये वाला 20.6 ये भी याद करना है। और एक और इससे पहले टेबल था, हाँ ये वाला 20.5, ये भी हमने याद करना है, MCQs के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और इस चैप्टर में एक और टॉपिक था, ये हाफ लाइफ है, टॉपिक नंबर 20.8, ये भी आपने कर लेना है अच्छे से। तो सबसे पहले तो आपने मॉडल पेपर तीनों तैयार करने हैं जो भी हमारे पास आए हुए हैं एसएलओ के अकॉर्डिंग, मॉडल पेपर्स करने हैं। फिर उसके बाद कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल करने हैं। फिर उसके बाद ये जो लॉन्ग जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको बताए वो सारे अच्छे से करके जाने हैं, और बीच बीच में से भी क्वेश्चन तैयार करने जितने भी टॉपिक्स हैं ना। और फिर इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और आपने कोई भी स्कीम बना के रख लेनी है अपने पास, ताकि पेपर्स के लिए तो 1-2 हफ्ता है,
मगर उसमें आपने स्कीम बना लेनी है कि हाफ चैप्टर अगर आप डेली करें तो फिर आपका ये फ़िज़िक्स इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।